जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो बहुत अच्छे तरीके से इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। कितने करेक्ट कर पाते हैं कमेंट में लिख के आप जरूर बताइएगा। रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है, डिटेल के साथ करंट अफेयर, प्रीवियस रिवीजन के साथ साथ आगे के करंट अफेयर भी आपको अच्छे तरीके से बताए जाते हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में अपने नंबर को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है, तो बताइए किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो UNFPA के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। ये यूनाइटेड फंड पॉपुलेशन से संबंधित है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आइए थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं कि UNFPA की कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है और कब इसकी स्थापना की गई है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA के नाम से इसको जाना जाता है। हेड जो है वर्तमान समय में वो नटालिया कनीम जो है वो वर्तमान समय में इसके हेड हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय बना हुआ है, ये न्यूयॉर्क में बना हुआ है। और न्यूयॉर्क जो है वो USA में है, यूनाइटेड स्टेट में है। इसके बारे में आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1969 में की गई थी। जो UNFPA की स्थापना इस समय इसको एब्रीविएशन के रूप में शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को UNFPA के नाम से जाना जाता है। और ये किसकी संस्था है, तो आपने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना होगा, उसकी सहयोगी संस्था के रूप में UNFPA कार्य करती है। अगर इतनी डिटेल आपको पता है, आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो UNFPA के द्वारा प्यारे दोस्तों जारी की गई है। इसका शीर्षक क्या था जो इस बार ये 2022 की रिपोर्ट जारी की गई, इसका शीर्षक था दोस्तों, तो सीन द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है दोस्तों कि 50% से ज़्यादा जो प्रेगनेंसी होती है वो अनवांटेड होती है, नहीं चाहते हुए भी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस पे कंट्रोल करने के लिए इस संस्था की मुख्य रूप से स्थापना की गई थी। और इसमें बहुत सारे कोर्स दिए हुए हैं जिनको आप अच्छे तरीके से गूगल पे सर्च करके भी उनको पढ़ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से IAS मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए कम इंपॉर्टेंट है, SSC के लिए तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, NABH के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NABH के नए अध्यक्ष जो बने हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, यहाँ पे महेश वर्मा जी जो हैं वो NABH के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि MR कुमार जो है वो LIC के चेयरमैन है, दिनेश कुमार खारा जी जो हैं वो SBI के हैं, GR चिंताला जो हैं वो नाबार्ड के हैं, और CS राजन जो है वो ILNFS के चेयरमैन के रूप में वर्तमान समय में दोस्तों कार्य कर रहे हैं। तो NABH के नए अध्यक्ष महेश वर्मा जी बने हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है। अब थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि महेश वर्मा जी कौन है। तो इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और आप जो NABH है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो है वो इसकी हिंदी में फॉर्म है। और नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महेश वर्मा जी का नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, बार्क के नए चेयरमैन कौन बने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बार्क के नए चेयरमैन आप देख सकते हैं कि बार्क के नए चेयरमैन को, तो वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि ये बार्क के नए चेयरमैन हैं। अब बार्क के बारे में थोड़ी सी डिटेल को हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बार्क की फुल फॉर्म जो है वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला मैं आपको बता दूं कि इसका जो परम वाक्य है या मूल वाक्य जो है वो राष्ट्र की सेवा में परमाणु जो है वो इसका ध्येय वाक्य है। स्थापना बार्क की गई थी 3 अगस्त 1954 को। इसका मुख्यालय बना हुआ है महाराष्ट्र मुंबई में। और ध्यान रखिएगा कि इसके मंत्री जो मुख्यमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमने कल भी पढ़ा था, तो जितेंद्र सिंह जी इनके स्टेट मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। शशि सिन्हा जी यहाँ पे आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कितने अरब डॉलर की गिरावट आई है। यह बहुत बड़ा लॉस हुआ है भारत को। तो लगभग 2 अरब डॉलर की गिरावट भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई है। ये न केवल भारत के इसमें आई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा चाइना में भी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। फिर भी चाइना टॉप पे है, लेकिन ध्यान रखिएगा चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो है वो गिरावट आई है दोस्तों।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.03 बिलियन की कमी के साथ 617.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में पहले नंबर पर चाइना है और चौथे नंबर पर इंडिया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको क्रूड ऑयल खरीदना होता है तो आपको डॉलर में पैसा पे करना होता है। श्रीलंका के साथ सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, जिससे कि वो आवश्यकता की वस्तुएं विदेश से नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए आपको पैसा डॉलर में पे करना पड़ेगा और डॉलर उनके पास उतना नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में वर्तमान समय में कौन कार्य कर रहे हैं? तो एस राजू जी का नाम आपने सुना होगा। तो डॉक्टर एस राजू जो हैं वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एस राजू जी हैं जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो टैप टू पे फॉर यूपीआई फंक्शन किसने लॉन्च किया है? तो टैप टू पे फॉर यूपीआई फंक्शन जो लॉन्च किया गया है वो गूगल पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गूगल पे के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जो कि टैप करते ही डायरेक्ट आप पे कर सकते हैं। तो ये गूगल पे का लॉन्चिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। किस शहर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेजस स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दुबई में, जो कि अनुराग जी ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको तेजस से। अब क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि हाल ही में तेजस जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये क्या है? तो हाल ही में पूछे तो आपको लगाना है कि ये एक स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग जी ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस्य पहल को शुरू किया गया है? विनय नाम का लड़का था जिसके साथ हम ये बोल सकते हैं ये जो इनिशिएटिव लिया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। और ये क्यों लिया गया है? क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन करना था। ये विनय नाम का लड़का जो था वो मंदिर में इसने प्रवेश कर लिया था, तो वहाँ के लोगों ने ऐसा देखा कि मंदिर अपवित्र हो गया है। 25,000 रुपये इनसे रुपये लिए गए और उसके बाद मंदिर में शुद्धि की गई। तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, वो गवर्नमेंट है कर्नाटका की गवर्नमेंट, और इस अस्पृश्यता को दूर करने के लिए विनय समरस्य योजना लागू की गई है। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अगर आपसे पूछ ले कि विनय समरस्य योजना का संबंध किससे है, तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। विनय समरस्य योजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्यारे दोस्तों कर्नाटक राज्य से है। अगला क्वेश्चन है द टाइगर ऑफ दास नामक पुस्तक जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया है, ये पुस्तक लिखी गई है मीना नेयर जी के द्वारा। तो द टाइगर ऑफ दास जो है, द्रास के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये आप पुस्तक देख सकते हैं। ये मीना नेयर जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में जो राज्य है जिसने कि कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ी नज़र डाल लेते हैं महाराष्ट्र के फैक्ट पर कि महाराष्ट्र से संबंधित एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात 925 है। राजधानी जो है वो मुंबई है। मूल भाषा जो है मराठी है। यहाँ का प्रमुख जो लोक नृत्य है वो लावणी है। यहाँ पे अभ्यारण्य कौन कौन से वाले हैं दोस्तों? तो यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दर्शनीय स्थल की बात करूं तो यहाँ पे जितने लिखे हुए सारे के सारे एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देख लेते हैं कौन कौन से वाले हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है, आगा खा पैलेस प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, हैंगिंग गार्डन महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा जितने फैक्ट हैं सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिलीव ना हो तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा एसएससी के, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं और आपको सिंगल फैक्ट के रूप में यहाँ पे अवेलेबल करवाया है। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय 20वां नौसैन्य अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस के साथ। किसके साथ दोस्तों? फ्रांस के साथ। तो हाल ही में भारत और किस देश के साथ ये अभ्यास हुआ है? तो फ्रांस के साथ हुआ है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वरुण के नाम से। कौन सा है? तो 20वें नंबर का है प्यारे दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्लेटफॉर्म ने
हाल ही में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो स्टार्टअप फाउंडर्स हब जो है वो प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्यारे दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी मदद होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस आएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर मिलने वाला है। आप स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी रेगुलर बेसिस पे, वहां पे आपको करंट अफेयर मिलने वाला है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से करंट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।